नीदरलैंड, सूरीनाम, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज फ्राइडे 18 फरवरी है, शुक्रवार है, जुमा का दिन है। फरवरी के 18 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। De Surinaamse waterleidingmaatschappij बरसन से मुनाफा नहीं बना सका। यही वजह है कि uitbreiding और onderhoud न कर पा रहे थे। नवंबर के पहली तारीख 2021 में फैसला किए हैं पानी के पैसा बढ़ा देने के लिए। अब तक 18,47 SCD क्यूबिक मीटर पानी के खातिर पैसा भरा गया है और अब से पैसा मिनिमाल भरा जाएगा 25 SCD। 2 ग्रुपन में यह पानी के समस्या रखा गया है। 16 क्यूबिक मीटर से कमती पानी के तारीफ ग्रुप है 30 A और भरना है 4,41 SCD और 16 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी के तारीफ ग्रुप है 30 B और भरना है 4,64 SCD। Fase aan verhoging van de SWM watertarieven gaat deze maand februari in. डिफेंस के मिनिस्टर कृष्णा मथुरा बीपे के सोशल मीडिया पर बताई है कि कमोबेश 15 महीना लुफ्तवाफ़े फौजी के 3 हेलीकॉप्टर बिगड़ल था। इंडिया से स्पेशलिस्ट आए हैं, उसे रिपेयर किए हैं, अंदरहाउद किए हैं। अब ये 3 हेलीकॉप्टर उड़ान करने लगा है। मालूम हो कि 3 हेलीकॉप्टर के मेरक है चटक। इंडिया के दिया हुआ क्रेडिट लाइन के जरिए उसे खरीदा गया है $3.5 मिलियन में और यह कर्जा तो 2018 से भरा जाता है। 2023 तक उसे भर देना चाहिएगा। कर्जा के करारनामा दस्तखत किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडिया के हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मालूम हो फरवरी के 2022 में $1,4 मिलियन या कहिए 40% कर्जा भर चुके हैं। 73 रिपब्लिक डे इंडिया के herdenking में मिनिस्टर कृष्णा मथुरा और luchtmacht के कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल मार्विन van Huisduinen मेहमान थे। इंडिया के एम्बेसडर शंकर बालाचंद्रन के तो यही मौके पे एम्बेसडर ने इंडिया के नया हेलीकॉप्टर मॉडल ध्रुव को दिखाया। मालूम हो कि इंडिया और सूरीनाम के रिश्ता तो सदियों से जुड़ा हुआ है। इंडिया के सरकार अभ्यर्थन दिया है सूरीनाम के मिलिटेरियन को। इंडिया में जा करके ये शिक्षा ट्रेनिंग पाएंगे वॉर कॉलेज में। इंडिया के ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। खैबर फ्लैग के सिपाहियों को खबर मिला था कि एक एड्रेस पे जोर जोर बाजा बजा रहे हैं, वहाँ फेस्तन कर रहे हैं। सिपाही जा करके सबको समझाया कि कोरोना मार्गदर्शन के मुताबिक ये मनाही है और ऊपर से जोर जोर बाजा ना बजाना चाहिएगा। तो ये लोग ने बाजा बुता दिए। जब सिपाही चला गया तो फिर जोर जोर बाजा बजने लगा और दारू पी पी नशा चढ़ा, कूद कूद नाचने लगे, चिल्ला चिल्ला करके गाना गाने लगे। सबके सब नेशन थे। तो लोगों ने फिर टेलीफोन किए तो सिपाही जब आया तो एक औरत सिपाही लपका ये बाजा बसलाख में लेने के लिए। इतने में 3 हुयानेस मर्दाना और 2 हुयानेस औरतन ये औरत सिपाही के ऊपर टूट पड़े। तो औरत सिपाही को बुलाना पड़ा। ये 5 जना के गिरफ्तार करके और जेल में ले जा करके बंद कर दिए हैं। नीदरलैंड में मोकरो माफिया के लेनदेन के मुकदमा किया जा रहा है।
ये लोग ने दुरुस्त के धंधा करते हैं, जो इनका रास्ते पे रुकावट डाला उनको जान से मार दिए हैं। तो अब इनका कोर्ट कचहरी से पता चला कि इसमें एक नीदरलैंड के मिलिटेयर भी मौजूद है। वो मिलिटेयर कमांडो ऑफ द लिंक है। कमांडो के मिलिटेरन वो किसी से न डरते नहीं हैं। वो घर के दीवार पे चढ़ जाते हैं। वो एक सांप के हाथ से पकड़ करके उनका सांप के मूड़ी काट कर निकाल देते हैं, उनको तो चबा जाते हैं। ये लोग इतना खतरनाक है। तो यही आदमी या जो मिलिटेयर है वो सुरनामा जाना चाहता था, और सुरनामा के मिलिटेयर के अंदर ऐसे ही कमांडो मिलिटेरन बनाने के खातिर एक हथियारा डाकू कालिस सान फेलिक्स को गिरफ्तार करके उनको अरस्तांतन बस में बैठाकर ले जा रहे थे। वो मौका पाते ही औतों में से निकल करके भाग गया। ये बीती हुई बरस दिसंबर में वानिका में एक मर्दाना एक औरत औतों में बैठे किसी को इंतजार कर रहे थे। कालिक्स सान फेलिक्स अपना एक चोर साथी के साथ वो औतो के दरवाजा खोल करके जीएम मर्दाना के पेट में छुरी से भोंक कर उनका ताश छीन ले गया, जिसमें 15 डजन एसडे और गहना जेवरात मौजूद था। जीएम के इलाज तो अस्पताल के इंटेंसिव केयर में किया जा रहा था। आज के खबर में बताए हैं कि जीएम अस्पताल में मर गया है। Het regio bijstaan team Paramaribo क्रिस्टोफर कैर्सनस्ट्रात के एक एड्रेस पे घेर करके और सान फेलिक्स को गिरफ्तार कर ले गए हैं। एक माई, उनका बेटा एरविन पे और पतो एस से न्यू हाफन के सैलून हाउस में एक परिवार के खातिर कपड़ा लत्ता स्पोर्ट्स खूनन वगैरह देने के लिए गए। ऑन द सुख से पता चला कि स्पोर्ट्स खूनन में इन सेफन तक कमसस खराम हश छिपा कर रखे हुए हैं। तो उसी दर पे ये तीनों जना को गिरफ्तार कर लिया गया है। संगीत कलाकार इमानुएल पीनास, जो भी एक पेनिटेंटियर आमतनार है, उनका घर में चोरी हुआ। चोरों ने एक तस चुरा ले गए जिसमें पीनास के डिंस पिस्तौल मौजूद था और 25 डजन एसडे। छानबीन से तो 3 जना गिरफ्तार हुए हैं। एक बोट जिसे स्कूनर बोट कहा जाता है, वो बांधा हुआ था व्हाइट बीच के बगल वाटर पार्क में। तो खबर है कि जनवरी का 25 तारीख से ये बोट चोरी हो गया है। सिपाही ऑस्पोरिंग फरसौख किया है 25 बरस के मोहम्मद शफास शफारत फतेह मोहम्मद आलियास रामलाल को। उसने अपलिफ्टिंग किया है, फर्दौस्तरिंग किया है। फयाजानस्ट्रात में रूबन अपना टोयोटा रिंग्स ऑटो कंटेकन पे से -03-12 पार्केर करके रास्ते पे वो फयाजानस्ट्रात के परासी में सफाई करने लगा। इतने में देखे किसी गैर कोई उनका ऑटो लेकर के चला गया। तब उनको पता चला कि धुप्पल में ऑटो में चाबी भूल गया था। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। एक फेर बोट ग्रीकलैंड के हाफनस्टाद एगुमेनिट्सा से 288 जना को बैठाए इतालिया के हाफनस्टाद ब्रेंडीसी जा रहे थे। ऐलान कोरफू के नजदीक 4:30 बजे सवेरा रात के वक़्त बोट में आगे पकड़ लिया। SOS के जरिए तमाम रेडिस बोतन आए और 237 पैसेंजर्स और 51 bemanningsleden को तो बचा ले गए हैं। अब बोट के स्टूरलोस समुंदर में छोड़ दिए हैं।
कनाडा के होस्टाद ओटावा के सेंट्रम के गोल गाल रास्ता पे तमाम शोफर्स अपना ट्रक गाड़ी रास्ता पर खड़िया दिए हैं, रुकावट डाले हैं, कोई आर पार नहीं हो सकता है। ये लोग ने प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं चाहते हैं कि जो अमेरिका जाएगा तो उनको कहा गया है कि फर्प्लिक्ट वैक्सीनेट करवाना है। तो हेड फ्रीडम कॉन्फोई के नाम से 2 हफ्ता से ज़्यादा दिन ये लोग ने वहाँ रुकावट डाले हैं। अब आस्ते आस्ते भी कह रहे हैं कि कोरोना मातृगलन से ये लोग बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो सरकार एक नोटवेत बनाया है। ये नोटवेत में ये है कि सबको अरेस्टेर कर लिया जाएगा और उनका ऑटो वगैरह 10 लाख में ले लिया जाएगा। ऐसा ही करना शुरू किए हैं। और जो ये हड़ताल करने वालों के जो मुख्य दाता है तमारा लिख और क्रिस बार्बर, इन दोनों जनों के भी गिरफ्तार कर लिए हैं। यूक्रेन के सीमा पर अभी तक रशिया के 150,000 से ज्यादा लश्कर मौजूद है अपना जंग करने के सब सामाने लेकर, तोप बंदूक वगैरह लेकर के। रूसलैंड के प्रेसिडेंट पुतिन नाफो के और यूरोपीय यूनियन के खबरदारी कर रहा है कि यूक्रेन में जो ये लोग में रॉकेट वगैरह रखे हुए हैं, तोप वगैरह रख चुके हुए हैं, सब वहाँ से हटा लेना चाहिएगा। पुतिन बोले जब ना हटाएंगे तो वो लोग खुद जाकर के हटाएंगे। अमेरिका के बैतूल साकन के मिनिस्टर ब्लिंकन आज खबर किया है कि आने वाले हफ्ता में रूसलैंड के बैतूल साकन के मिनिस्टर लावरोव से मुलाकात करने वाला है, वो भी यूरोपा के कोई मुल्क में। आपको ये जानना जरूरी है कि पिछले अरसों में यूक्रेन तो रूसलैंड में जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि पुतिन नहीं चाहता है कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में आकर के अपना हुकूमत का चलाए। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट नहीं था तो ये फैमिली बदरैफ फिनेंशियल फ्रॉड किए हुए हैं। तो इसके बारे में न्यूयॉर्क के अदालत में मुकदमा किया जा रहा है। तो खबर करते हैं कि एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका बेटी इवांका और उनका बेटा डोनाल्ड जूनियर को अदालत में बुलाया हुआ है गवाही देने के खातिर। Verenigd Koninkrijk और ईरलैंड में स्टॉर्म यूनिस सवेरे से बहुत प्रॉब्लम किया था। जनता को राय दिए थे घर ही में रहने के लिए। ईरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के साउथ वेस्टर्न के इलाका में 3 दर्जन यानी 10,000 घर में स्ट्रॉम बंद हो गया था। मेटेरोलॉगन बीबीसी न्यूज में बताए हैं कि यूनिस बहुत भयानक किस्म के स्टॉर्म है। ऐसा स्टॉर्म 30 बरस में नहीं देखा गया था। ओपनबार फरफूर तो बंद है, स्कोलन बंद है, ओवरस्ट्रॉमिंग हो रहा है। लेकर और मदद करने वालों जनता को मदद करते हैं। ग्वाटेमाला के साउथ वेस्टर्न के शहर एंटीगुआ के बगल में एक जबरदस्त अर्थक्वेक हुआ है। स्केल पर रिक्टर पे 6.8 दिखाई दिया। 2 जना के मौत हो गया, कईन घर के डक उजड़ गया, जमीन भसक गया, कईन पेड़ उखाड़ करके फेंक दिया है। ब्राजीलिया में बहुत बरखा बरसा है। तूफान तरह तेज हवा बहा, घर के डक उजड़ गया, कईन पेड़ उखाड़ करके फेंका। बरखा के पानी मिट्टी के साथ चहटा बनकर ऊंचा इलाका से नीचे जब गिरा तो बहुत लोगों ने इस चहटा के अंदर में अलोप हो गए हैं। 117 जना के लाश निकाले हैं और अभी हेल्पलाइनर्स वहां पे ढूंढ रहे हैं। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। का एनएमई 5 प्रोविंसेस में कोड रोड ऐलान किया है। एक बहुत कठिन खतरा तूफान स्टॉर्म यूनिस तो आ गया है प्रोविंस ईरलैंड में। न जाने कितना बर्बादी किया भी उसके बारे में खबर नहीं है। तो वो ज़ुइड हॉलैंड, नॉर्थ हॉलैंड, फ्लेवोलैंड और फ्रीसलैंड में अब जाएगा। यह तूफान जो है 130 किलोमीटर घंटा में बह रहा है। अगर ज़रूरी है तो घर में से बाहर ना निकलना। स्केपॉल पे कईन फ्लुक्टन को
अनुलेर करना पड़ा है। नीदरलैंड्स स्पोरवेगन कल यहाँ से बताया है कि ट्रेन नहीं चलाया जाएगा। रात तक ये तूफान नीदरलैंड में से बाहर चला जाएगा। यही तूफान के कारण जितना फुटबॉल वेस्टर्न खेलने वाले थे वो अफखलस्त हो गया है। एंटहोफन में सिपाही एक झक्की मर्दाना को गिरफ्तार करना चाहा। वो छटपटाने लगा तो सिपाही के पास एक डंडा होता है, वो डंडा से उनको 13 दफा उनको मारा, उनका सिर पे मारा और सिर फाट गया और उसी दर पर उनका मौत हो गया है। तो दनबॉस के अदालत ये सिपाही को 4 महीना के फुरवार्दलक स्ट्राफ दे दिया है। रूसलैंड के प्रेसिडेंट पुतिन कब से ही खबरदारी किया है कि जितना वापस नाफो और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को दिए हैं सब वापस ले जाएं। अगर नहीं करेंगे तो वो खुद ही अंदर आकर के और सब वापस को नाश करेगा। तो भी नीदरलैंड के मिनिस्टर ओलेंगरेन और हुक्स्ट्रा अभी खबर किए हैं कि सेल्फ वर्डेडिगिंग करने के लिए ज़रूरी है कि यूक्रेन के सोल्दातन अपने आप को बचा सकें, तो डिटेक्टोरन दिया जाएगा मेनन बम ऑप्स्पोरन करने के लिए। और राडार्स जो हवाई जहाज को देख रहे हैं खफेक्स हेलमन स्खैरप्सखुतर्सखबेर म्यूनिसी और स्खैरफेसन खसौंत हैदसरात मिनिस्टर कैपर्स को अतफीस दिया है कि 70 बरस से और ज्यादा उम्र वालों को तो एक दूसरा बूस्टर प्रिक दे दिया जाए। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो मर्दाना खमीनता है इस गैल खमीनता अमतना रस से बोले हमारे लिए यहाँ शादी करे। अमतना रस बोले कि कब तुम आगे शादी करे? तो मर्दानवा बोले जब तोर मर्जी है। तो अमतना रस अखेंदा में देख करके बोले तू 2 महीना के बाद शादी कर सके, बाकी तो बता जौन औरत शादी मांगे करे ओका नाम कौन ची है? तो आदमिया बोले तू अभी से हमसे दिल लगी करे लगले, तू अपन नाम न जाने हैं। आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए। एक वीकेंड फिर सामने आ गल है। खूब बढ़िया से वीकेंड मनाइयो। आपसे अब मुझसे मुलाकात हुई सोमवार के यही रेडियो स्टेशन पे और यही वक्त।